हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल माय लिटिल वर्ल्ड। तो मैं एक सीरीज़ पर काम कर रही हूँ जिसका नाम है छोटी छोटी मगर मोटी बातें। और ये सीरीज़ बेसिकली है पेरेंट्स के लिए, ग्रैंड पेरेंट्स के लिए, या फिर हर उस शख्स के लिए जो कि बच्चों का देखभाल कर रहे हैं ना, दोज हु आर टेकिंग केयर ऑफ किड्स। तो हर घर में छोटी छोटी सी बातें होती रहती हैं जिनका असर बच्चों पर बहुत पड़ता है, बट हम या तो हमें पता नहीं होता इन चीज़ों के बारे में या फिर वी कीप अवॉइडिंग दैम। तो ऐसा ही एक टॉपिक है आज जिस पे मैं बात कर रही हूँ, जो है फेवरेटिज्म। हर फैमिली में होता है, बच्चे का एक ना एक मेंबर होता है फैमिली में ऐसा जो कि बच्चे का फेवरेट होता है। अब ऐसा क्यों होता है मैं आपको बताती हूँ। नो अगर हम बात करें, जैसे फॉर एन एग्जांपल, बच्चे ने आज बात करी, पार्क जाने के लिए बात करी बच्चे ने, और वो सारा डिस्कशन बच्चे के सामने ही हो रहा है। किसी वजह से एक मेंबर मना कर रहा है जाने के लिए और दूसरे मेंबर ने हाँ बोल दी है। तो बच्चा ऑब्वियसली उसको पार्क जाना पसंद है, और जिसने हाँ बोला है वो उसके लिए फेवरेट हो जाएगा, एंड विच इज़ नॉट अ बैड थिंग। बट बैड थिंग इज़, आप जब किसी आर्ग्यूमेंट में हैं या किसी टॉपिक पे डिस्कशन चल रहा है लेकर कि बच्चे को लेकर जाना है या नहीं लेकर जाना है, ठीक है, वो डिस्कशन बच्चों के सामने नहीं होना चाहिए। बिकॉज उस टाइम पर जिसने बच्चे का फेवर ले लिया वो फेवरेट हो गया बच्चे का, बट बच्चे को ये चीज़ समझ में आती है कि किसकी बात ज़्यादा मानी जा रही है। नो वो अपनी हर एक डिमांड के लिए फिर उसी मेंबर पर जाएगा कि आज मुझे चॉकलेट खानी है, तो किससे बात करनी है, मम्मा से कहनी है, पापा से कहनी है, राइट। तो आई वुड से कि आपको जब भी कुछ ऐसा डिस्कशन होना है, ये बहुत एक छोटा सा एग्जांपल लिया था मैंने पार्क का, बट बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं, तो आप उसको सेपरेटली पहले डिस्कस कर लें कि हमें ऐसा करना है या नहीं करना है। मतलब आप बच्चे के लिए यू शुड बी द वन यूनिट, मम्मा एंड पापा शुड बी द वन यूनिट। ऐसा नहीं होना चाहिए बच्चे को लगे मम्मा का डिसीजन अलग होता है, पापा का डिसीजन अलग होता है, अपने को जहाँ से फेवर मिल रहा है चलो वहाँ चलते हैं, राइट। तो इसका सोल्यूशन ये है, आपको जब भी कुछ ऐसा टॉपिक होता है आप अलग से उसको डिस्कस करें, डिसीजन लें जो भी बच्चे के फेवर में हो, ठीक है। और उसको देन आप डिक्लेयर करें कि ठीक है हम ऐसा कर रहे हैं या ऐसा नहीं कर रहे हैं। वॉट एवर डिसीजन यू टेक, स्टिक टू दैट। इफ़ यू से येस, अगर आपने उस चीज़ के लिए येस बोल दिया है, जस्ट डू इट एनी हाउ। फिर ये नहीं होना चाहिए कि अभी तो मम्मा ने कल तो हाँ बोल दिया था, अब आज मम्मा ने किसी और रीज़न की वजह से ना बोल दिया। बच्चे को फिर वो क्लैरिटी नहीं रहती कि मम्मा पापा के डिसीजंस की कोई वैल्यू है ही नहीं यार, माउथ ऑफ वर्ड की कोई वैल्यू नहीं है, आपने एक बार हाँ बोल दिया अगली बार ना बोल दिया। तो बच्चे नहीं समझते उस चीज़ को। एंड इफ़ यू हैव सेड नो टू एनीथिंग कि आज ये नहीं है, सोच समझ कर बोलिएगा। जो भी रीज़न है, जिस भी वजह से आपने इस चीज़ के लिए ना कर दी है, देन दैट शुड बी अ स्ट्रेट अवे नो। तो बच्चा दूसरी बार तीसरी बार समझ जाते हैं कि मम्मा का येस या पापा का येस मीन्स येस, नो मीन्स नो। सो दिस वे देर विल बी ना नो फेवरेटिज्म इन योर हाउस। बच्चे को क्लियर होता है कौन से डिसीजंस पे मम्मा पापा आर द सेम यूनिट। अगर मम्मा पापा ने हाँ बोल दिया है इट इज़ अ येस, अदरवाइज इट्स अ नो। ट्राई कीजिए अपने घर में। तो उससे क्या होता है, बच्चे जो टेंट्रम्स थ्रो करते हैं ना, ये बहुत कम हो जाते हैं। व्हेन क्लैरिटी आ जाती है कि येस है तो येस, नो है तो नो, टेंट्रम्स अप टू एन एक्सटेंट कम हो जाते हैं। और भी ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं मैं लेकर आऊँगी इस सीरीज़ में। स्टे ट्यून्ड एंड लेट मी नो इफ़ दीज टॉपिक्स आर हेल्पिंग यू। थैंक यू सो मच, बाय बाय।